और दो प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और विकास बोंद्रिया जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विकास जी, पहला सवाल आपसे ही है, जब इंदौर और गुना में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान यात्रा में कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका है और दो पक्षों के बीच विवाद भी हुआ है। जी देखिए, बेहद निंदनीय है और प्रशासन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर ही रहा है। हमें ऐसे लोगों के मंसूबे समझने चाहिए। जब देश में राष्ट्रवाद की लॉ पूरी तरह से प्रज्वलित है, लोग राष्ट्र को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, तब ऐसे तत्व जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा हो, जो नहीं चाहते कि लोग आगे बढ़ें, या जो लोग ऐसे हैं जो बहुत ही स्वार्थी हैं और केवल अपने स्वार्थ के मंसूबों को हल करने के लिए ऐसी हरकत करते हैं, प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। और मुझे लगता है इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी ऐसी जुर्रत न कर सके। वो आपका भी साथ चाह रहे हैं मृणाल पंत जी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, ये निंदनीय है, हम उसे खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, ये कहना है विकास जी का। विकास जी को घटना की पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पर्वों को भारतीय जनता पार्टी से पहले मनाती आई है। वो तो भारतीय जनता पार्टी थी और इनकी विचारधारा को मानने वाले लोग थे, जिन्होंने जब तिरंगे को भारतीय झंडे के तौर पर स्वीकार किया गया तो उसके बाद भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मांग को लेकर पूरे देश में तिरंगे की होली जलाई। इंदौर की घटना की जानकारी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के ही दो गुटों के आंतरिक विवाद का परिणाम है। पहले ये रैली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निकलने वाली थी, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं ने उसे अपने बैनर पे आयोजित करने से मना कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के नेताओं के दबाव में प्रशासन ने विकास बोंद्रिया जी, क्या इस बात में सच्चाई है? आप तो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, लेकिन ये तो आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। पूरी बात कहने दीजिए, इंदौर के स्थानीय अखबार पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट तौर पर इस घटना का पूरा विवरण है। आयोजक सूरज सिरवैया को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में रैली निकालने की अनुमति नहीं गई। मैं तो पूछना चाहता हूं, जब भाजपा के प्रशासन ने ही रैली निकालने की अनुमति नहीं दी तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बदमाश तिरंगा यात्रा का नाम लेके ये रैली क्यों निकाल रहे थे? ठीक है मृणाल जी, आपका पक्ष आ गया सर। मृणाल जी, आप विकास बोंद्रिया जी पे चलते हैं ना, उनका पक्ष लेते हैं। विकास जी, ये तो आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, आप तो कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का तो वो मनोभाव ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, नींद में भी वो ऐसा काम नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा, राष्ट्र विरोधी तत्व है या सूरज सिरवैया, जिसने प्रशासन की अनुमति के बिना रैली निकाली और भाजपा के लोगों ने ही ये अनुमति नहीं दी थी, प्रशासन पे दबाव बनाया। मेरी बात पार्टी की आंतरिक गुटबाजी इस स्तर तक आ गई है कि तिरंगा यात्रा पर वो लोग जो मृणाल जी, इनकी बात सुन लेते हैं ना। देखिए, आपको इन्होंने बड़े धैर्य से सुना। मृणाल जी, आपने जो भी एलिगेशन लगाया उन्होंने सुना, अब इनका पक्ष तो जान लेते हैं। एक बहुत ही व्यापक रूप से पंत जी ने पहले बात कही, मैं पहले उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पुरोधाओं ने विरोध किया तिरंगे का। अब बात को समझिएगा पंत जी, जब कोई भी निर्णय होने को होता है उस वक्त उसके बारे में चर्चा चलती है, देशव्यापी चर्चा चलती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, क्या रंग हो, क्या साइज हो, क्या उसका स्वरूप हो, उसके बारे में तब तक चर्चा हो सकती है। वो विकास जी, ये बहुत कम समय हम लोगों के पास होता है। विकास जी सुनिए ना प्लीज। विकास जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं सर, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय होता है। उन्होंने आप पर डायरेक्ट एलिगेशन लगाया मृणाल पंत जी, वहां पे आइए ना सीधे। मैं खंडन करता हूं पंत जी की बात का, और मैंने क्या कहा आपको, राष्ट्र विरोधी तत्वों या स्वार्थी तत्वों जो अपने छोटे से स्वार्थ के कारण ऐसी हरकत कर सकते हो, हम अच्छा एक चीज, एक मृणाल पंत जी, एक जाते जाते सर जवाब दीजिए। कोई भी हो, नहीं ठीक है, पार्टी से अगर जुड़ा रहा व्यक्ति भी होगा तो भी होगी कार्रवाई। मैं डट के कह रहा हूं इस मामले में। ठीक है मृणाल जी, संक्षेप में, वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी से भी जुड़ा होगा तब भी कार्रवाई होगी, वो तो कह रहे हैं ये बात। आप क्या लगाने का प्रयास करते हैं इस मायने से कि कैसा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चला रही है कि तिरंगे के नाम पर निकलने वाली राष्ट्रीय गौरव की यात्रा तक की रक्षा नहीं कर पा रही। सवाल तो ये है
और सौमित्र जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो स्वीकार कर रहे थे कि तिरंगे का उन्होंने विरोध किया, बीच में आपने बात की, कृपया उनको स्वीकार कर लेने दीजिए तो प्रदेश की जनता को पता तो चले। मैं आपसे देखिए, मुझे पूरा वक्त उस विषय पे दिया नहीं गया है ना। ठीक है, विकास जी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो भी इस मामले में होगा, भले वो हमारी पार्टी से होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने IBC 24 के इस मंच से ये बात कही है। बहुत शुक्रिया विकास बोंद्रिया जी और मृणाल पंजी इस पूरी जानकारी